भाजपा का जो भी रोल रहा पहले दिन से, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा को उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं थी, लेकिन भाजपा ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया, उनकी पूरी मंशा वही थी। वो पहले दिन से उस पे इसी मंशा से काम कर रहे थे कि इस विमल नेगी जी की जो मौत हुई है, उसको लेके जो है राजनीति कैसे की जा सकती है। तो आज जो परिस्थितियाँ बनी कि उनके परिवारजनों ने जिस प्रकार ये हाई कोर्ट में मामला था कि और आज जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें ये मामला जो है सीबीआई को इंक्वायरी के लिए सौंपने के आदेश हुए, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस सरकार भी, कांग्रेस पार्टी भी, हम इसका स्वागत करते। बिना डिले के हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार जिक्र किया कि जो भी मांग उनके परिवार ने उनसे की, सरकार से की, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब वो डायरेक्टली उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को सीबीआई के लिए उनके परिवार ने संपर्क किया है। बीच में आप सभी इस चीज़ के गवाह हैं कि मुख्यमंत्री जी से जब आप लोगों ने भी प्रश्न किया इस मामले को लेके, तो उन्होंने बार बार जिक्र किया कि मैं तो ओपन हूँ, अगर सीबीआई को भी देना मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं वो खुद भी तैयार हूँ। विमल नेगी जी की जिस प्रकार से उनकी मौत हुई, उसको लेके जो भी ये पूरा समय था, पहले वो मिसिंग रहे, उसके बाद उनके परिवारजन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनकी धर्मपत्नी भी थी, और तो उसको ऊपर जो है उनको ढूंढने के लिए जो भी प्रयास थे सरकार के, प्रशासन के, पुलिस के, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश उनका जो है डेड बॉडी लास्ट में मिली। और उन्होंने जिस प्रकार से आत्महत्या की, उसको लेके सभी लोगों में दुख था, उनके परिवार के प्रति संवेदना थी। और जब उनकी डेड बॉडी मिली तो उनकी जो पहली बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके परिवारजनों ने जो बात की, उनकी वाइफ की बात हुई। बाई चांस मैं भी उस दिन मुख्यमंत्री जी के साथ था। उनकी पहली डिमांड थी कि इनको जो है इमीडिएटली इन अधिकारियों को पावर कॉरपोरेशन से निकाला जाए, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश किए, उन अधिकारियों को वहाँ से निकाला गया। उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनी, आप सभी के सामने था कि वो सड़क पे जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, लोगों की भावना थी। तो शाम के समय दोबारा बात हुई उनकी धर्मपत्नी से, उनका था कि वे इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ जो है आपको सस्पेंड करने की उनकी मांग थी, और उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि सरकार की और मुख्यमंत्री जी की मंशा पहले दिन से क्या थी, मैं ये बात आप लोगों के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों को भी, और सबको ये मालूम होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो फैसला हुआ, उन सभी अधिकारियों को जो इनके नाम एफआईआर में थे, एफआईआर दर्ज करने की बात हुई, वो भी तत्काल आदेश दिए गए, एफआईआर दर्ज कराएगी, और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। ये डिमांड उनकी पत्नी के और उनके रिश्तेदारों की थी। और उसके बाद आप देखें कि एसआईटी बनाएंगे कि इसकी जो है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बिना समय गवाए, और साथ में एक जांच जो है, एक आईएएस अधिकारी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक में है, ओमकार शर्मा जी को भी उसकी जांच का एक अलग से जिम्मा सौंपा गया। कहने का मतलब है कि हम सरकार हो, सभी लोग ये चाहते हैं, और उस वक़्त भी आज भी जो परिस्थितियां बनी कि उनके परिवारजनों ने जिस प्रकार ये हाई कोर्ट में मामला था कि और आज जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें ये मामला जो है सीबीआई को इंक्वायरी के लिए सौंपने के आदेश हुए, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस सरकार भी, कांग्रेस पार्टी भी, हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि इसके पीछे हम भी चाहते हैं कि उनको किन कारणों से उन्होंने ये कदम उठाया, या उसके पीछे कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी। ये उनके परिवार को अगर लगता है कि इसके पीछे कोई फाउल प्ले था, किसी का और कुछ कारण थे उनके आत्महत्या के पीछे, तो उसकी निष्पक्ष जांच करने का प्रयास सरकार ने पूरी तरह किया। ये आप समझें कि 3 एजेंसीज एट ए टाइम काम कर रही थी। बिना डिले के हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार जिक्र किया कि जो भी मांग उनके परिवार ने उनसे की, सरकार से की, हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब वो डायरेक्टली उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को सीबीआई के लिए उनके परिवार ने संपर्क किया है। बीच में आप सभी इस चीज़ के गवाह हैं
कि मुख्यमंत्री जी से जब आप लोगों ने भी प्रश्न किया इस मामले को लेके, तो उन्होंने बार बार जिक्र किया कि मैं तो ओपन हूँ, अगर सीबीआई को भी देना मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं वो खुद भी तैयार हूँ। लेकिन इन बिटवीन ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, तो इसको हमें लगा कि भाई हाई कोर्ट को इसमें जो भी फैसला आएगा हमें इसका स्वागत है। हम ये चाहते हैं कि सरकार भी चाहती है कि इन परिवार को अगर अपने जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस हैं या और जो एजेंसीज़ हैं जिनने भी इसमें जो है एसआईटी थी या आईएएस अधिकारी की जो हमने इंक्वायरी बैठाई थी एक सिंगल मैन की, अगर इन चीज़ों पे इनको विश्वास नहीं है और वो चाहते हैं कि इसमें जो है सीबीआई को जाना चाहिए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सा ऐसा कारण था कि इंजीनियर नेगी जी ने जो है इस तरह का कदम उठाया। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इसका इस सीबीआई जांच का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जाना, ऐसा कौन प्रभावशाली व्यक्ति है जो लगातार दबाव उनके ऊपर बना रहा था कि कभी पेन ड्राइव जो है वो घटनास्थल से जो है वो लाया गया, उसे फॉर्मेट किया गया। एक पुलिस अधिकारी एसपी शिमला की कार्यप्रणाली और एसपी शिमला और डीजीपी के बीच जो आपसी जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से ये न्याय मिलने में देरी जो है वो यहाँ पर हो रही है। और अब देखिए, ये मामला जब हाई कोर्ट में चला गया, सब ने इंतज़ार किया। आज माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है, अब सीबीआई को जो आपके और हमारे हिसाब से देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, ये मामला उसको चला गया है। जितने भी इसमें इफ़ एंड बट्स है, किसका रोल क्या रहा, किस अधिकारी ने क्या किया और कहाँ पर इसमें कमियां रही, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने जो है सीबीआई इंक्वायरी में अब सामने आई। अब इन चीज़ों के विषय में जो मामला कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मैं समझता हूँ हम सबको इंतज़ार करना चाहिए, प्रदेशवासियों को भी। जो इसके पीछे की असली वजह और सच्चाई है वो प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, हम लोग भी जानना चाहते हैं। और आप बिल्कुल इसको डंके की चोट पे कहता हूँ कि सरकार की मंशा पहले भी साफ़ थी, आज भी साफ़ है। इसीलिए सरकार इसका स्वागत कर रही है कि सीबीआई को दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर के असली कारण जो है जनता के सामने बाहर आने चाहिए। विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। अभी ऐसी वजह रही कि सरकार ने सीबीआई की जांच को मंजूरी नहीं दी और न्याय के लिए पीड़ित परिवार को हाई कोर्ट जाना पड़ा। नहीं, ये जो भाजपा का जो भी रोल रहा पहले दिन से, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा को उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं थी, लेकिन भाजपा ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया, उनकी पूरी मंशा वही थी। वो पहले दिन से उस पे इसी मंशा से काम कर रहे थे कि इस विमल नेगी जी की जो मौत हुई है उसके लेके जो है राजनीति कैसे की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो भी उनके परिवार के और उनके रिश्तेदारों ने जो भी बात कही, जो भी मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसमें फैसले लिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। राजनीतिक दृष्टि से बिंदल साहब की या दूसरे नेताओं की ये जो है ये बयानबाजी है। हम कहाँ किस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। हमने आपने देखा, हम स्वागत कर रहे हैं। अगर भी सीबीआई को गया तो सीबीआई को काम करने दो, आने दो सबको सामने। जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है या नहीं है, हमें किसी को बचाने का मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जी ने, जब आप लोगों ने कई बार प्रेस को एड्रेस करते हुए जब लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने तो पहले भी कहा कि मैं तो तैयार हूँ। अगर उनका परिवार, उनके धर्मपत्नी मुख्यमंत्री जी से आके ये भी बात करती कि हमें इस सिस्टम पे जो ये इंक्वायरीज चल रही है, चाहे वो एसआईटी है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर की जो टीम बनाई थी, उनके ऊपर उनको अगर विश्वास नहीं है तो वो मुख्यमंत्री जी से अगर मांग करते, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी इसके लिए तैयार थे। कोर्ट ने ये भी कहा है, एडवोकेट जनरल को डायरेक्शन दी कि आप इसका संज्ञान लें। जो शिमला पुलिस की जांच थी वो सही दिशा में नहीं है और संज्ञान लेने की उन्होंने बात कही है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स डीजीपी की और एसआईटी की थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इसको लेकर संज्ञान लेने को कहा, क्या सरकार भी इसमें कोई एक्शन लेगी? देखिए, वो तो भी साफ का सवाल है। अभी जो मामला था वो पहला मामला ये था कि विमल नेगी जी की जो उनके जो सुसाइड थे उसके कारण क्या रहे, ये सब हम आप लोग सब प्रदेशवासी या उनका परिवार जो इफ़ेक्टिव है वो सब ये जानना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें अगर है तो वो बाहर आनी चाहिए। वो निश्चित तौर पे ये जो है सारा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का था। ऐसे नहीं आप किसी को बोल सकते कि ये इस तरह है, तो इन्वेस्टिगेशन तो होना था, स्वाभाविक था। अब इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें सामने आई होगी, कहाँ कहाँ किस किस से कोई लैप्सेस हुए होंगे, वो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई करेगी। और जिन जिन लोगों को इसमें काम करना था, जो कर रहे थे, जिन जिन लोगों के एफआईआर में दर्ज है नाम,
या जो इन्वेस्टिगेशन में SIT में जो लोग शामिल थे, मुझे लगता है उन सभी को जो है CBI के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। और वो सारी चीज़ें हम जब माननीय हाई कोर्ट ने फैसला लिया है तो कुछ कारण होंगे। हो सकता है कि हाई कोर्ट को, जज साहब को लगा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमियां हैं। अगर इसको सही दिशा में उन्होंने अपने विवेक के साथ इसको जो है CBI को सौंपा, उसका हम स्वागत करते हैं।